Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next question of resolution chapter which is question number 13. Approximately मेरी बुक का है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लगभग वही 13-14 के आसपास होगा। इस क्वेश्चन में खास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में डेरिवेशन का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 पार्टनर होंगे और इसमें मस्ट जो 2 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, जो कि आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर में देखा है कि उस एडजस्टमेंट के टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो ये एडजस्टमेंट आपको सीखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको मिस आउट मत करिएगा। और निश्चित तौर पे उनसे जब आप सीखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ कुछ हमने सीखा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या है एडजस्टमेंट फटाफट देखते हैं। आपको उसमें दे रखा है ABC 3 पार्टनर हैं, ABC और 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो जो दे रखा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो दे रखा है आपको 3:1:1 का रेशियो दे रखा है, 3:1:1 का रेशियो दे रखा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन के साइड में दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको। अब इस क्वेश्चन में आपको जो देखना है वो इस प्रकार से है कि क्रेडिटर्स लोन दे रखे हैं। एसेट्स में आपको सबसे पहले इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, सभी को मालूम होगा किस प्रकार से बनते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट हम लोग। इसमें मेन चीज आपको कुछ स्टॉक का कोई पार्ट है जो उसकी हिस्सेदारी डिफरेंट पार्टनर्स के पास जाती है, कुछ हिस्सा पार्टनर ले आता है, कुछ हिस्सा पार्टनर फर्म चुकाती है। तो आप उसको देखना है कि किसी स्टॉक को आप किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट द कंडीशन पे। फटाफट आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो आपका लायबिलिटीज होती है सारी आपको इस तरफ लिख देना होता है। बाई क्या है, क्रेडिटर्स दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, इसमें क्रेडिटर्स दे रखा है आपका 6000। बाई क्रेडिटर्स ले लेते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स था आपको 6000। और इस तरफ आपको चलना है, साथ में एक लोन भी दे रखा है जो कि थर्ड पार्टी का है, किसी पार्टनर का तो था है नहीं, इसको लोन अकाउंट भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, वो है आपका 6000। नहीं, ये लोन है आपका 1500, सॉरी 6000 आपके क्रेडिटर्स थे। और आपको साथ ही साथ देखना है कि आपके जो एसेट साइड में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो आपको देखना है इसमें डेप्टर्स दे रखे हैं, डेप्टर्स भी आप लोग लिख दीजिए। डेप्टर्स कितना है आपका 24,200 यानी 24,200 आपका डेप्टर्स हो गया। फिर आपको स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड यानी सारी चीज़ें आपको कॉपी कर पेस्ट करनी है जो भी आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है। इसमें दे रखा है 7,800, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आपको फर्नीचर भी दे रखा है, टू फर्नीचर दे रखा है 1000 रुपीज़ का। सन्ड्री एसेट्स दे रखा है, टू सन्ड्री एसेट्स। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब इसमें एक्चुअल में होना क्या है आप इसको समझिए। इसमें साथ ही साथ डेप्टर के साथ प्रोविजन भी दे रखा था, उसको आप लोग इस पर लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो कि आपने हम पहले सिखा रखा है। अच्छा, इसके हमने कुल मिला के आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। तो जिसने अभी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कृपया उनको क्वेश्चंस को सभी देख लें। अगर आपने रिजोल्यूशन के जो 5, 6 और 8 जो भी आपके इसके बाद के 2-3 क्वेश्चन और आने वाले हैं उसमें देखोगे जनरलिटीज किस प्रकार से, और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, तब आप किस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करोगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। यानी आपको सारे एडजस्टमेंट के 1-1, 2-2 क्वेश्चन जब आप एक पढ़ लोगे यानी सीख लोगे, दूसरा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, सारी एडजस्टमेंट अगर आपको आने लगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं चैप्टर में समस्या होने वाली है। तो फटाफट हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से आप किसी चीज़ को पे ऑफ करते हो। जो आपका पहला एडजस्टमेंट है वो क्या कहता है, पहला एडजस्टमेंट दे रखा होगा उसमें ए इज टेक ओवर फर्नीचर एट 800। जो फर्नीचर था 1000 का उसको ए पार्टनर का नाम है ए, उसने टेक ओवर कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, बाई एज कैपिटल लिख देंगे, एज कैपिटल में आप डाल दीजिए फर्नीचर कितने का लिया है, अब था कितने का उसको हमें क्या करना है वो हमने ऑलरेडी वहां पे रख दिया है, लेकिन पार्टनर कितने का ले रहा है वो 800 रुपये में ले रहा है, तो हमें 800 रुपये इसके ए के कैपिटल में डालना होगा। और कुछ ले रखा है, उसने कहा है कि एंड डेप्टर्स अमाउंटिंग 20,000 एट 17,200 पे उसने इसको भी हायर कर लिया, यानी डेप्टर्स का भी अमाउंट क्या किया उसने
ले लिया है तो हमने देखना है कि डेप्टर्स को ले लेना, मतलब इसका मतलब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। डेप्टर्स अब उसको पेमेंट करेंगे, लेकिन कितने में लिया है इसने? डेप्टर्स का अमाउंट लिया है 20,000 का डेप्टर लिया है, यानी आपके पास डेप्टर कितने का था? 24,200 के डेप्टर्स थे, जिसमें से उसने 20,000 के डेप्टर्स बस लिए हैं, यानी आपके पास 4,200 के डेप्टर्स अभी भी बचेंगे। लेकिन ये 20,000 वाले डेप्टर्स उसने लिया है 17,000 यानी 17,200 रुपये में। 17,200 रुपये में तो आपको यहाँ पे 17,200 लिख देने हैं। और आपको देखना है कि कुल मिला के जो डेप्टर्स अभी भी आपके पास 4,200 के बचे हैं, इसका क्या होता है, इसके लिए आगे कुछ कहा जाएगा। अन्यथा आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई एसेट्स आपको रियलाइज होने के लिए नहीं कहता है तो आप उसकी वैल्यू 0 ही रखते हैं, लेकिन इसमें कहेगा, देखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कहने वाला है ये। फिर बोल रहा है एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर। जो भी क्रेडिटर्स थे 6,000 के, उसने इसके बदले में पे ऑफ करने के लिए कह रखा है, तो उसने यहाँ पे डाल देना है एस कैपिटल में, क्योंकि ए ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है डेप्टर्स की भी, और फर्नीचर ले लिया है, और साथ ही साथ उसने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है क्रेडिटर्स 6,000 का ए ने ले लिया है। तो इसको जब देखते हैं कुछ और होता है, नहीं आउट फिगर में भी लिख सकते थे हम लोग। तो यहाँ पे शायद फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर सेकेंड पॉइंट में भी कुछ ऐसा कह रहा है, इसमें दे रखा है बी इज टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 7,000। जो बी है, यानी इसका ए के लिए कुछ नहीं है, तो आप इसका फाइनली बाहर अमाउंट ले सकते हो, 18,000 आ जाएगा। अब बात करता है बी के कैपिटल अकाउंट की, तो बी इस कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, और उसने स्टॉक एंड ट्रेड जो है ना वो पूरा का पूरा ले लिया है, यानी 7,800 का जो स्टॉक एंड ट्रेड था उसने उसको 7,000 रुपये में ले लिया है। तो यहाँ आप लिखोगे स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड कितना है इसमें आपका दे रखा था 7,800 का, लेकिन इसने लिया है कितने में? 7,000, यानी हम लोग यहाँ पे 7,000 रुपये लिख सकते हैं, हमने लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको दे रखा है एंड सम ऑफ द सैंडरी एसेट्स। सैंडरी एसेट्स कितना दे रखा है आपको? सैंडरी एसेट्स की अपनी वैल्यू नहीं रखी थी क्या? ये 17,000 दे रखा था, सारी आपको एसेट्स में दे रखा है, आपको इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। कि जो भी इसने सम ऑफ द सैंडरी एसेट्स ले लिया है 7,200 रुपये का लिया है, वो भी 10% डिस्काउंट पे कह रहा है, यानी इसका मतलब है कि जो भी उसने 7,200 रुपये का स्टॉक एंड ट्रेड लिया है तो उसको कह रहा है कि उसने 10% लेस करने के बाद लिया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी ये वैल्यू होगी वो 90% के इक्वल होगी। अब बोले सर ये क्या बात हुई? हमने कहा ये बताइए, जो भी अमाउंट इसने, मान लीजिए हमने कहा इस अमाउंट का उसने लिया होगा जिसको उसने 10% लेस करके लिया है, तो आपको सीखना क्या है इसमें कि आपको इसको 90% जो वैल्यू दे रखी है आप उसको 100% में कवर करिए, तो आपको रेसिप्रोकल कर देना होगा। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप इस 70-100 की जो वैल्यू है ना वो आप 100% में निकालना चाहते हो। अब 100% निकालने का मतलब है कि यहाँ पे आप इसको जैसे निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8,000 का मतलब हुआ कि आप जो भी वैल्यू थी, यानी जो भी उसने एसेट्स को ले लिया था उसकी जो वैल्यू थी वो 8,000 रुपीज़ थी, लेकिन उसने उसको 7,200 में लिया था। अब सर इसका करना क्या है, हमने क्यों लिया इसको? तो आपको समझने वाली बात यह है कि सपोज आपके जो भी सैंडरी एसेट्स थे वो 17,000 में से 800 के चले गए। 800 के किसने ले लिए? इस बी के कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दिए, यहाँ पे 7,000 ही दे रखा था ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझना यह है कि यहाँ पे जो दे रखा है तो 7,200 के जो स्टॉक थे उसने 7,000 ले लिए, तो हमें यहाँ पे डालना है 7,000 और वहाँ से माइनस कर देना है 8,000। अब एक्चुअल में हम तुमसे पूछें कि कितना अमाउंट अभी सन्ड्री एसेट्स का आपके पास बचा, यानी सन्ड्री एसेट्स आपके पास कितने बचे? हमने कहा 17,000 में से आप 8,000 को माइनस कर दो तो आपका रिमेनिंग जो सन्ड्री एसेट्स होगा वो आ जाएगा, यानी इसमें से आप माइनस कर दो 9,000 का आपका अभी भी बचा हुआ है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से सेल करता है। फिर सी के आगे कहा गया है सी इज टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, जो सी है बाय सीज कैपिटल लिख दीजिए। सीज कैपिटल में जो भी रिमेनिंग आपके पास बचे थे, यानी हमारे पास कितने बचे थे? 9,000 के बचे थे। अब 9,000 का जो भी सन्ड्री एसेट्स है उसको सी ने ले लिया है, वो भी 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब 9% का 9,000 का 90% कितना होता है? बोले सर आप 81 बोलते हैं,
8100 होगा। लेकिन इसके लिए इसने आगे भी कह रखा है कि 90% में भी 10 यानी लेस किया उसने 100 रुपये डिस्काउंट, 100 रुपये डिस्काउंट भी निकाल दोगे, इसका मतलब उसने ले लिया होगा 8000 में। अब जो भी आपका ये इस चीज का कैपिटल आएगा यहाँ पे लिखोगे स्टॉक इन यानी सैंडरी एसेट्स लिखोगे, सैंडरी एसेट्स, सैंडरी एसेट्स। अच्छा आपने अभी यहाँ पे नहीं लिखा क्या सैंडरी एसेट्स, सैंडरी एसेट्स इसका कितने लिया था उसने 7200 रुपये लिया था, इसको भी आपको लिखना होगा ना। फिर आप देखोगे कि इसमें जो भी सैंडरी एसेट्स का अमाउंट था वो 8000 का उसने ले लिया है, तो इसको आप लोग आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा इसका अमाउंट भी, और इसका भी 7 जब 14 200 आ जाएगा। तो आपके ये कुछ एडजस्टमेंट थे, एक बार जरा देखिए, आप थंब अप करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए जरा हमें, या अभी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इसको बता सकते हो, तो इसको हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेन एडजस्टमेंट आपका यही था जो आपको समझाना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आपकी बुक में भी ये एडजस्टमेंट मिला होगा, उम्मीद है कि आपने इसको सीखा होगा, किया होगा। फिर देखते हैं, फिर इसने कहा गया है कि इसी के आगे डिस्काउंट मिलने के बाद एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 30 विच हैज बीन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी आपका जो भी ये लोन था उसको सी ने क्या किया है, पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, और साथ ही साथ ये लोन तो देगा ही देगा, और 30 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो भी पे करेगा, जो कि बुक में आपके रिकॉर्ड है नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है उसमें डाल देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ से इसको हमने अरेंज कर दिया है, जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो पहले ही ले लीजिएगा, आप लोग तो नोट करते जा रहे होंगे अपनी नोटबुक में। आप यहाँ पे लिखोगे टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल कितना आएगा आपका 1500 रुपये का लोन था, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट भी लिखोगे, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 30 रुपीज़ है, यानी आपको कुल मिला के जो सी के कैपिटल में डालना है वो डालना है 1530 रुपये का, इतना हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट देखिए, द एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर 270 रुपये हैं, एक्सपेंसेस की दो बात कर रहा है तो 270 रुपये हैं। द रिमेनिंग डेप्टर्स वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। हमारे पास रिमेनिंग डेप्टर्स कितने बचे हुए थे, वो बचे थे 4200 के, उसको उसने 50% पे एक डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया है, वो 50% अमाउंट देगा, यानी हमें कैश मिलेगा, टू कैश, कैश मिलने वाला है, यानी इस तरफ लिखोगे ना बाई कैश, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे डेप्टर्स, वो भी कितने का 4200 का है, इसका 50% निकालोगे, सपोज आधा निकाल लीजिए, आधा 2100 होता है, तो इसको आप यहाँ पे 2100 का अमाउंट लिख दीजिए। फिर आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको 270 रुपये का क्या हुआ था, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस था, तो इसको टू कैश करके आप इसमें रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन ऐसे भी लिख सकते थे। फिर था 270 रुपये आपने यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया, यानी डाल दिया। अब ये क्वेश्चन आपके सारे एडजस्टमेंट के साथ क्या हो गया है, दे एंड हो गया है। अब आपको करना क्या है, इसका बैलेंस कर लेना है। जैसे आप इसको बैलेंस करोगे तो इसमें लॉस हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको यहाँ से निकल कर के आ जाएगा। जैसा कि इसमें अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें लॉसेस ही मिल रहे हैं, 57,800 का आपको इसमें बैलेंस आ रहा है, 57,800 का बैलेंस आ रहा है, आप इसको दोनों तरफ रख दीजिए। मेन इसमें जो एडजस्टमेंट थे आपके इसी डेप्टर्स को लेकर के था, जो आपको पार्टनर्स कैपिटल के सीखने थे, और यहाँ पे जो आपको ये दो एडजस्टमेंट सीखने थे। तो आप जरा बताइए हमें कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी, या इस प्रकार के क्वेश्चन आपने लगाए थे कि इनमें प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आ रही थी, और आ रही थी आपसे सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था, या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इस प्रकार से आप हमें किसी प्रकार का एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। फिर जैसा कि इसमें देखा कि हमने जो भी लॉसेस आया था इसका बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस आपका आ रहा है 6800 यानी 6800 का, इसको बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन के रूप में आप लोग यहाँ पे शो कर दीजिएगा। अब सारा जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है वो ए बी सी तीनों को बटेगा। अब जब ध्यान दीजिए रेशियो क्या रहेगा, 3:1:1 का रहेगा, इसका मतलब है आप इसको 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, आप इसको निकाल लीजिए, 3/5 रखोगे तो 5 × 5 होता है, 5 × 3 = 15 होता है, 5 × 6 = 30 होता है, 13,600
इसका आ जाएगा यानी सी का आ जाएगा 13,600 इसका भी आ जाएगा। और इन तीन को अगर तुम ऐड करते थे तो इसका जाएगा 18, 10, ठीक है, 4 जी हाँ, 40,800 आपका इसके प्रकार से लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ मिस्टेक कर दी भाई हमने, इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा। इसमें कितना आ रहा है, इसमें 4080 आ रहा है, 4080 1360 आ रहा है और 1360 आ रहा है। एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है, जो कि हमने लॉस ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब लॉस ट्रांसफर करने के बाद आपको इसके बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको मालूम है कि सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ की ध्यान रखनी होंगी, इसलिए हमें इस अकाउंट को मेंटेन करके ही चलना होगा, इसको हम इरेज नहीं कर सकते। हम फटाफट बनाते हैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से आप एडजस्टमेंट रखोगे। फिर आप देखोगे कि इसमें जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपको वही सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं जो कि आप ऑलरेडी करते हो। बैलेंस बीडी लिखोगे सबसे पहले, यानी ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो इनके 3 कॉलम भी बनेंगे। यहाँ पे देखोगे कि बाई बैलेंस बीडी लिखोगे सबसे पहले, बाई बैलेंस बीडी कितना आपका बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में देखिए फटाफट, आपको दे रखा है बैलेंस बीडी 27,500 दे रखा है, 10,000 दे रखा है, 7,000 दे रखा है। 27,500 दे रखा है और दे रखा है आपको 10,000 आप लोग यहाँ से रख लीजिए और 7,000 भी आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट हमें देखना है कोई रिजर्व तो नहीं है हमारे पास। हमने देखा रिजर्व है क्या हमारे पास, हमने देखा कि इसमें रिजर्व कोई दे नहीं रखा है, ना ही कोई ऐसा एसेट साइड कुछ दे रखा है कि जिसको आप लोगों को पे ऑफ करना हो। हमने चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट लॉस को भी ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था लॉस, 4080 था, 1360 था और 1360 था। यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन भी आप डाल सकते हो। अब आपको करना क्या है कि सारी चीज़ें जो है ना, आपको पार्टनर्स के कैपिटल रियलाइजेशन को देखते हुए आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वैल्यू सारी फिल कर देनी है। हमने कहा यहाँ पे देखिए आपका जो एस कैपिटल आ रहा है, एस कैपिटल में क्रेडिटर्स आ रहा है कितना 6,000 का, तो आप इसको पे ऑफ कर दीजिए। यानी यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स के बाय रियलाइजेशन में किसका था, ये ए का था, ए में 6,000 का अमाउंट डाल दीजिए। और यहाँ पे सी है, सी में कितना दे रखा है, सी के कैपिटल में लिखोगे तो यहाँ पे सी में भी डाल दीजिए। रियलाइजेशन हमने एक बार लिख दिया, सारे पार्टनर्स के कैपिटल में लिख सकते हो आप 1530 अमाउंट, इसमें भी लिख दीजिएगा 1530 अमाउंट। फिर और देखा इसमें कोई पार्टनर तो है नहीं, सारी चीज़ें अब इस तरफ देख रही हैं। आपको यहाँ पे एस कैपिटल दे रखा है, एस कैपिटल का बैलेंस है 18,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन में एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर ए, यानी 18,000 रुपये है, तो यहाँ पे आप लोग 18,000 डाल दो ए के कैपिटल में। फिर है आपका बी ने कितना लिया है, तो बी ने लिया था आपका, देखिए जरा 14,200 का, तो 14,200 आप बी में डाल दीजिए। सी ने क्या लिया था, सी ने लिया सन्डे एसेट्स 8,000 का, तो आप इसमें भी लिख सकते हो 8,000 रुपीज़ का अमाउंट, इसमें भी पुट अप कर दीजिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो बताइए जरा हमें, आप लोग भी देखते जाइएगा। ठीक है, तो ए बी सी के तीनों हमने अमाउंट डाल दिए हैं, उस तरफ के ए और सी का था, सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हमें इसमें करना क्या है, हमने बस बैलेंस निकाल लो। और करना क्या है, बैलेंस निकालोगे, जैसे आप इसको बैलेंस करने में बैठोगे ना, तो इसका बैलेंस आ रहा है, सारे बैलेंस हो सकता है किसी का बैलेंस डेबिट साइड आए, किसी का क्रेडिट साइड आए, तो आपको देख के चलना होगा। यानी आप देखोगे तो पहले हम ए का कर लेते हैं बैलेंस। ठीक है, पहले हम ए का बैलेंस कर रहे हैं। जैसे आप ए का बैलेंस करने जाओगे तो आपको देख रखा है 27,500 इस तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरफ को ज़्यादा आएगा, यानी 33,500 आ जाएगा इस तरफ का। इसको दोनों तरफ लिखना पड़ेगा 33,500। ठीक है, अब यानी यहाँ पे जो भी आपका आएगा तो टू कैश में लिखोगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होगी आपका। बैलेंसिंग फिगर से टू कैश, अगर इस तरफ बैलेंस आता है इसका मतलब पार्टनर को सरप्लस अमाउंट है वो पार्टनर ले करके जाएगा। अगर इस तरफ आता है इसका मतलब वो डेफिशिएंट अमाउंट है, यानी पार्टनर को लेकर के पैसा आना होगा। तो आप इसका बैलेंस देखोगे तो ये आपको लगभग मिल रहा होगा कितना, ये मिल रहा है 11,420,
20 का अमाउंट आ रहा है। बी का बैलेंस करोगे, बी का बैलेंस देखिए जरा कितना आ रहा है, इस तरफ 10,000 है, यानी इस तरफ ही बैलेंस होगा 14 से, यहाँ देखो 6 3 2 5 15,560 आ जाएगा। ऐसे इसको आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए 15,560, यहाँ पे लिखो बाई कैश, ये बैलेंसिंग फिगर से आपका आएगा। ठीक है, इसका अमाउंट देखोगे तो आपको आ रहा है 5,560 ही आएगा। ऐसे ही आप सी का भी बैलेंस करिए, सी का बैलेंस करोगे किस तरफ आएगा, देखो इस तरफ 718,000 है, इस तरफ ऑलरेडी ज़्यादा किस तरफ है 819 इस तरफ है, इसी तरफ का ज़्यादा है 9,360। सेम यहाँ पे भी कॉपी कर दीजिए आप। और इसका जब बैलेंस निकालोगे तो ये आपको आ जाएगा कितना, 830 रुपये का बैलेंस इसका आ रहा है। यानी ये था आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन की एक, यानी रिजोल्यूशन चैप्टर की एक विशेषता होती है कि सबसे इजी होता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल, जो कि आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन में परेशान नहीं होना पड़ता है। सारी वैल्यू आपको बस उठा करके कट पेस्ट करनी होती है, यानी सारे यहाँ के जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको इस तरफ भेज दीजिए क्रेडिट साइड में, जो भी आपका इसका क्रेडिट साइड का अमाउंट है उसको डेबिट साइड में भेज दीजिए। सबसे आसान चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर बात आती है आपका इसके बैंक या कैश अकाउंट के बैलेंस से, क्योंकि हमें क्वेश्चन सही है या गलत है हमें मिलना किससे, हमें जानना है कैश अकाउंट के माध्यम से ही जानना होता है। तो फटाफट हम इसको यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो मैं थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जैसे इसमें देखोगे कैश अकाउंट बैंक, जो भी बैंक या कैश अकाउंट है, तो आप इसमें बैलेंस बीडी किस तरफ लिखते हो, डेबिट साइड लिखते हैं, आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। अब आपको देखना होगा बैलेंस शीट में आपको बैलेंस बीडी कितना दे रखा है। तो आपने देखा कि बैलेंस बीडी हमको दे रखा था 3200, यानी 3200 का आपको बैलेंस दे रखा है। फिर आपको देखना है कि क्या पैसा हमारे पास आया कितना है और पैसा हमसे गया भी कितना है। तो आपको देखोगे कि रियलाइजेशन में हमारा जो पैसा दे रखा था वो कैश आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कैश अकाउंट कितना था 2100 रुपये है, जो कि आपको पैसा मिला था। तो आप लोग क्या करोगे, इसको लिख दीजिएगा कि टू रियलाइजेशन से कितना आया, डेप्टर्स को आपको सेल किया था ना, यहाँ पे देखिए इसमें डेप्टर्स लिखा हो तो आपको 2100 मिल जाएगा। तो आप इसको 2100 को एज अ कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और भी पैसा कहाँ से आया, हमने कहा देखो दो पार्टनर का डिफिशिएंट हुआ था, यानी बी ने 5560 रुपये दिए हैं, इसने 830 रुपये दिए हैं। तो यहाँ लिखोगे टू बीस कैपिटल, फिर लिखोगे टू सीस कैपिटल। कितना कितना अमाउंट था 5560 लिख दो इसका, और इसका कितना था 830 रुपये था, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। फिर जैसे ही आप चलोगे कि अब सर देखते हैं इसका रियलाइजेशन का डेबिट साइड, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे, तो यहाँ पे लिखिए बाई रियलाइजेशन अकाउंट। वो कितना है, एक्सपेंसेस आपने पे किए ना, वो था आपको 270 रुपये, आप यहाँ पे देख लीजिए। और साथ ही साथ आप देखोगे कि ए को हमने 11,420 रुपये का पेमेंट भी किया है, तो बाई एस कैपिटल लिखोगे। एस कैपिटल में कितना है 11,420 अमाउंट आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखते हैं कोई एडिशनल हमारा कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, यानी आपको यहाँ से सारी चीज़ें लगभग बैलेंस होकर के मिल जाएंगी। सारी चीज़ आपने पेस्ट कर दी हैं, यानी आपको कोई लोन अकाउंट तो था नहीं, इतना हो गया, बस क्वेश्चन को आप बैलेंस कर दीजिए। आप देखोगे दोनों तरफ का अमाउंट सेम आ रहा होगा, जो कि आपकी यह बताता है कि हाँ आपका अकाउंट जो है सारी चीज़ें सही हो रही हैं। अभी तक आपने 11,690 रुपये का अमाउंट आ रहा है, 11,690 रुपये का अमाउंट आ रहा है दोनों तरफ। तो यह था आपका क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, तो देखते रहिए। यानी नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, यानी ये क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं हम इसकी जनरलिटीज किस प्रकार से करते हैं। एक क्वेश्चन आपको वैसा भी करना पड़ेगा जिसको आप, क्योंकि रिजोल्यूशन चैप्टर से जनरलिटीज भी परेशान करने वाली चीज होती है।